यदि हम प्रभु के वचन में भी देखें तो जो यूसुफ था ना, उसके भाइयों को तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अपने भाई से, जब तक कि परमेश्वर की जो स्पेशल योजना थी, जो परमेश्वर की स्पेशल कॉलिंग थी उसके जीवन में, जब तक कि उसके भाइयों को पता नहीं चली, तब तक कहते सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरे सारे अच्छे से रहते थे। लेकिन कहते जैसे ही उसके 11 भाइयों ने देखा कि अरे यूसुफ से तो इसका पिता जो हमारा फादर है अधिक प्रीति रखता है, अरे ये क्या, हमें तो रंग बिरंगा अंगरखा दिया नहीं लेकिन यूसुफ को दे दिया, अरे ये क्या, हमारी साथ तो परमेश्वर पिता ने कोई बात नहीं की, लेकिन इससे प्रभु सपनों में बातें कर रहा है, और इससे प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, और इससे क्यों कह रहा है कि सब तेरे आगे दंडवत करेंगे, यूसुफ को ही क्यों कह रहा है कि सबसे मैं तुझे ऊंचा करूंगा तेरे भाइयों में से। तो प्रॉब्लम क्या थी कि यूसुफ से बिल्कुल नहीं थी, प्रॉब्लम थी उस कॉलिंग से जो यूसुफ की लाइफ में थी, प्रॉब्लम थी पिता की प्रीति से जो वो यूसुफ से रखता था, प्रॉब्लम थी उस अनॉइंटिंग से, उस प्रोफेटिक वर्ड से जो कि यूसुफ की लाइफ के लिए परमेश्वर ने कहा था, प्रॉब्लम उस रंग बिरंगे अंगरखे से थी। हालेलुया। पहले सब कुछ सही था, लेकिन एक व्यक्ति यूसुफ जैसे ही कहते प्रभु की कॉलिंग हुई कि मैं तुझे सब भाइयों में से ऊंचा करूंगा, पिता ने उसे अंगरखा पहना दिया, पिता उसे अधिक प्रीति रखता था, प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो गई। लेकिन उन भाइयों को, उन 11 को ये सोचना चाहिए था कि हम जो नशे करते हैं, हम जो व्यभिचार करते हैं, हम जो झूठ बोलते हैं, हम जो जेलसी करते हैं, हम जो अपने पिता से झूठी बातें करते हैं, हम जो दिखावा करते हैं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, हमें अपने जीवन को देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी कमी है, हम उस कमी को निकालें। हम यूसुफ से जेलस क्यों करें, हम अपने आप को सुधारते हैं ना, जब हम अपने आप को सुधारेंगे, हो सकता है परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है, वो कहता है, तो वो हमारे जीवनों में भी परमेश्वर कोई ना कोई कॉलिंग, हमारी बुलाहट प्रभु के लिए होगी, तो वो परमेश्वर हमारे जीवनों में भी उस बुलाहट को दिखाएगा। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने अपनी और अपनी कमियों की ओर, अपने पाप की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो व्यभिचार में पड़े रहे, वो नशों में पड़े रहे, वो कहते हैं कि तरह तरह की झूठी बातें करते रहे, तरह तरह के षड्यंत्र यूसुफ के विरुद्ध रचते रहे, उन्होंने अपने आप को चेक नहीं किया, उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं, अपने आप को सुधारा नहीं, और यूसुफ को गिराने लगे रहे। भला जिसको परमेश्वर ऊंचा करे उसे कोई नीचा कर सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं कि यदि यूसुफ की लाइफ में परमेश्वर की स्पेशल विल थी, उसके जीवन में परमेश्वर की खास योजना थी, और प्रभु ने कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा यदि तू मेरे साथ बना रहे, पवित्रताई में बना रहे, यदि तू मेरे से एक मन रहे और मुझसे अलग ना हो, तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा सब में से। वो सारे भाई एक ही परमेश्वर को मानते थे जैसे यूसुफ मानता था, सारे ही प्रभु में थे। लेकिन देखिए वो 11 वर्सेस 1 हो चुका था, यूसुफ वर्सेस बाकी इजरायली लोग उसके भाई हो चुके थे, और परमेश्वर ने किस तरह से यूसुफ की वो हलीमता को देखकर, उसकी नम्रता को देखकर, उसकी परमेश्वर के साथ जो एक मन रहता था उसे देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसकी पवित्रताई को देखकर, जो परमेश्वर के साथ दुखों में भी बना चीज को देखकर परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया। हालेलुया। सो आज भी सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी व्यक्ति विशेष से तो बिल्कुल नहीं है। आज लोगों की प्रॉब्लम उस यूसुफ से है, उसके अनॉइंटिंग से है, उसके अंगरखे से है, उस प्रीति से है, उस प्रेम से है जो परमेश्वर जो है यूसुफ से करता है। आज प्रॉब्लम यूसुफ से नहीं, उस कॉलिंग से है, उस विजन से है जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया। लेकिन